जिस कन्या या वर का विवाह नहीं होता, 40 साल हो गए या 30 साल हो गए, या जब 28 के बाद में लड़का लड़की क्रॉस हो जाए कि 29 में, 30 में, 32 में, 34 में, 40 तक पहुंच गए और विवाह नहीं हो रहा है, तब बेलपत्री के जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो डाली होती है, उस डाली के मनकों से जो माला बनती है, बाजार में भी मिल जाती है बेल की माला, उस माला को भगवान शंकर को समर्पित कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र है? पंचाक्षर। पंचाक्षर मंत्र कल बताया था, नमः शिवाय। कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप करना। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, गुरुजी बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या शंकर जी का होना जरूरी है, शिवलिंग होना जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण में वर्णन आता है कि जहां पर बेलपत्री का वृक्ष होता है वहां शंकर पहले से विद्यमान होते हैं, वहां पर शिवलिंग रखने की जरूरत नहीं होती, वहां शंकर पहले से, वहां पर गौरी शंकर शिव पहले से विराजमान। आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाते हो कभी? जम के तो बोलो, जाते हो? जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, वो लोग भी जाते होंगे। कभी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना तो वहां शंकर जी के शिवलिंग को ढूंढने का प्रयास मत करना। पानी की बोतल ले गए हो, जल लेकर गए हो कलश के अंदर, तो सबसे पहले जड़ के अंदर ले जाकर पानी डालना। जैसे ही जड़ में तुम पानी डालोगे, शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। और बेलपत्री के पेड़ पर जब तुम पानी चढ़ाते हो तो लक्ष्मी, ब्रह्माणी और पार्वती तीनों उसको स्वीकार कर लेती हैं। मात्र बेलपत्री के वृक्ष में उस आनंद की अनुभूति हो जाती है, आनंद की अनुभूति। शिव महापुराण की कथा कर रही है। 68 लाख तीरथ बेलपत्री के जड़ के अंदर रहते हैं। कितने? 68 लाख बेलपत्री की जड़। अब सोचिए जरा, बेलपत्री की जड़ में जो पानी डाला है, उस पानी को अपने ऊपर मात्र छींट लेने से 68 लाख तीर्थ में स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र बेलपत्री के जड़ में जो पानी डाला है, उस पानी को अपने पर मात्र छींट लेना। कई माताएं तो भजन में भी गाती है, 68 लाख तो भले नहीं बोले पर गाती है, 68 तीर्थ हमारा गुरु जी का चरण। कई लोग गाते हैं भजन में, तो 68 लाख तीर्थ बेलपत्री के जड़ के अंदर विराजमान। इसलिए कहते हैं कि अगर जिसका विवाह 28 साल के बाद में नहीं हो रहा हो, 28 के हो गए, 29 के हो गए, 30 के हो गए, 31 के हो गए, 32 के हो गए, 35 के हो गए, 40 के हो गए, तरतालीस के हो गए, 50 के करने की जरूरत भी नहीं है। कहा कर अब आगे तुम्हारी मर्जी भी हो, यहाँ से तुम्हारा मन हो तो हम ये भी नहीं किए हो। अब जब किसी का विवाह होता है ना, तो जितने
नवयुवक बच्चे होते हैं ना, वो बड़े बड़े प्रसन्न होते हैं फोटो खिंचवाने में, नाचने में, गाने में, उसको बड़ा आनंद आता है। और बाकी के जो घर के जो रहते हैं ना, फूफा हुए, जीजा हुए, मामा हुए, काका हुए, सब जो साफा बांध के चलते हैं, वो इतना नाचते कूदते नहीं, उनको मालूम बापड़ा हमारे जैसी होने वाला है। छोरा हो खूब नाचे, इनके क्या मालूम बापड़ा, वो बेचारा चला गया। तो कई लोग कहते हैं फूफा जी आओ ना थोड़ा सा नाच, तो क्या बुआ जी के न चलूं क्या? हाँ उके ले, और बुआ नाच भी ले, और बापड़ा बेचारा फूफा, और बुआ नाच रहे। तो किसी ने कहा बुआ नाच रही, फूफा जी तुम नहीं नाचो? अभी नाच लो तो घर पे ओढ़, तुम उके नाच, अपने नहीं नाचा। जितने भी बारात में लोग जा रहे हो और एक साइड से निकल के जा रहे हो, उनको पहचान जाना, वो फूफा ही है। महाराज मंगल विवाह के लिए, शुभ कार्य के लिए, उत्तम फल की वृद्धि के लिए बेलपत्री के वृक्ष की भी, जैसे तुलसी की जड़ की, तुलसी की डाली की माला बनती है, इससे बेलपत्र की जड़ की भी माला। महाराज उस माला का भी स्मरण होता है। कमलगट्टे की माला भी होती है भगवत भजन के लिए, स्मरण के लिए, संकीर्तन के लिए, कीर्तन के लिए। महाराज आप जिस माला का स्मरण कर रहे हो, रिटर्न बढ़ाओ, बाहर की आवाज बढ़ रही है, रिटर्न की बढ़ाइए। माला का स्मरण करें। महाराज कौन सा मंत्र जपना है? जम के बोलिए। पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय। पंचाक्षर कहां बैठकर जपना है? बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है महाराज। और फिर निवेदन करूंगा, 68 लाख तीर्थ यदि आपके नहीं हुए हैं तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर उस जल को अपने ऊपर छींट लेने पर 68 लाख तीर्थ का पुण्य फल हमारे खाते में आ जाता है। भगवान शंकर सीताराम 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 सीताराम, भगवान शिव प्रणद के पास में बैठकर जप रहे। मेरे ओगरदानी, मेरे शिव, मेरे दयालु शंकर, प्रणद के पास मंत्र का जाप कर रहे थे। प्रणद की दृष्टि, जिसने केवल पत्तियां खाई है वृक्ष की, शरीर में से जिसके पत्तियों का रस निकल रहा है, उस प्रणद के पास में भगवान शंकर बैठे। और शंकर जी ने प्रणद को देखा, और प्रणद को देखा तो प्रणद के नेत्र खुले, और शिव जी को देखा। देखकर मन में विचार करा, मन में विचार आया कि मेरे से ज्यादा भजन कर रहा है। अच्छा, एक बात बहुत अच्छे से सुन लीजिए। जो कभी भगवान का भजन नहीं करता, जो कभी मंदिर नहीं जाता, जो कभी शंकर के मंदिर ही नहीं गया, जिसने कभी एक लोटा पानी शंकर जी को नहीं चढ़ाया, निंदा वही करता। आपको मंदिर जाने से वो ही रोकेगा, पूजन करने से वो ही रोकेगा, भगवान का भजन करने से वो ही रोकेगा, जो भगवान के मंदिर कभी गया ही नहीं, जिसने कभी शिव नाम लिया ही। आप रोज रोज मंदिर तो जाओ, कभी मौका लगेगा ना
ये जितने पत्र आते हैं ना, ये सब पत्र यहीं छूटते हैं। छूटने के बाद में जहां जहां कथा करने के लिए जाते हैं, भले हम भिलाई गए हों, नवेगांव गए हों, चाहे इंदौर गए हों, खरगोन गए हों, जहां कथा करने जाते हैं जो पत्र आते हैं पढ़ने के बाद यहाँ छूटते हैं। जिनको पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में वो पत्र उठाकर आशीष जी के पास जाते हैं, वो पत्र ऑफिस में आते हैं। सारे पत्रों का ढेर लगा हुआ है, सारे पत्र। और जो डाक द्वारा पत्र आते हैं, घर पहुंचते हैं, कहीं यहाँ चितावलिया में आते हैं, कुबेरेश्वर धाम पर, सारे पत्र, उनमें कम से कम नाना करते हुए 2-4 हजार से भी ज्यादा पत्र ऐसे होंगे जिसमें ब्राह्मणों ने पत्र लिखे और एक ही बात लिखी कि जिन शिव मंदिरों में ताले लगे होते थे, लोग शिवरात्रि पर और सावन में आते थे, उन मंदिरों में आज सोमवार की सोमवार दिवाली हो रही है। ब्राह्मण लिखकर भेजते। छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे मोहल्लों में, नगर में, कॉलोनियों में, शिव मंदिरों में, जब जहां केवल शिवरात्रि पे लोग जाते थे, और वो भी गए तो ठीक, नहीं गए तो ठीक। सावन के महीने में लोग जाते थे, कभी पहुंच गए तो ठीक, नहीं तो सावन के महीने में झांकी लगती थी मंदिरों में, बस उसका दर्शन करने जाते थे और भगवान का श्रृंगार देख के आ जाते थे। पर कोई मन में भाव नहीं था कि शंकर जी को अपन को ये चढ़ाना है, कि वो चढ़ाना है, कि बेलपत्र चढ़ाना है, कि धतूरा चढ़ाना है, कि ये सामग्री चढ़ाना है। बस उनने तो दर्शन करे झांकी के। सोमवार की सोमवार सावन महीना में 4-5 सोमवार पड़े, शाम के सज धज के छोटी मोटी कर कुरा के वो जाए, दर्शन करे, 2-4 खिलौना मिलौना लेके और चलिए, बस। ओके सिवाय अब आज के समय में लोग शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, खिलौने पर ध्यान बाद में जाता है, झांकी पर ध्यान बाद में जाता है। सबसे पहला ध्यान रहता है कि मैंने शिव महापुराण में ये सुना था, शंकर जी को ये चढ़ाना है। लक्ष्य शिव महापुराण, लक्ष्य शंकर भगवान का शिवलिंग, लक्ष्य अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना है, लक्ष्य नंदी के पास चढ़ाना है। लक्ष्य बना कर गए हो तो भगवान ने भी तुम्हें लक्ष्य बनाकर लाखों में प्रदान कर दिया। उसने सोचा ले तुम मेरे लिए आया है, मैंने तेरे लिए ये रख दिया। पहले जाते थे तुम मंदिर, ऐसा नहीं कि नहीं जाते थे हो? और आज भी शिव महापुराण की या शंकर के मंदिर जाने वालों की निंदा वो ही कर सकता है जो कभी शिव को जानता ही नहीं, शंकर के जो कभी मंदिर ही नहीं गया। जो मंदिर नहीं गया उस शिव के, जो शंकर को पहचानता ही नहीं है, वो मना। महाराज एक सुंदर सी बात आती है, जिस घर में बड़े गरम होते हैं और छोटे नरम होते हैं, वहीं पर शर्म रहती है। क्या रहती है? जम के बोलो जरा, कौन गरम? घर के बड़े गरम और छोटे नरम, वहां रहती है शर्म। और जिस घर में छोटे गरम बड़े नरम, वहां रहते हैं बेशर्म। कौन है वहां पर? जम के बोलो, बेशर्म। और जिसके घर में दोनों ही गरम, वहां के फूटे करम। जहां बड़े भी गरम छोटे भी गरम, तो घर के लोगों के फूटे। बहुत बहुत ध्यान देना शिव महापुराण में। इसलिए शास्त्र कहता है घर के बड़ों को गरम होना चाहिए, छोटों को नरम होना चाहिए। तो नैनों में शर्म रहती है। जहां छोटे अपने माँ बाप को, ताऊ को, ताई को, दादी को, दादा को, नाना को, नानी को, घर के बड़े भाई को, बड़ी भाभी को, बड़ों को आंख दिखाने लगे, अपशब्द कहने लगे, समझ लेना पक्के। मैं काय को बोलूं? तुम बोलो।
और जहां बड़े और छोटे दोनों गर्म हो रहे हो, अगर एक गर्म हो रहा चल जाएगा, एक तो नरम रहो, पन्नी वो तुरंत कह दे खाया बिना रह जाऊं। देख लो, मैं तो बोला ही नहीं, तुम पहले ही बोल दिए, खाया बिना रह जाऊं, पर बोला बिना नहीं रू। तो दोनों गर्म तो फूटे। कमाओ, तुम दुनिया की दौलत कमा लो, सारी संपदा कमा लो, खूब कमाओ, ढेरों अंबारियां लगा लो तुम्हारे घर के अंदर, पैसों का ढेर लगा लो, पर जिसके घर में दोनों गर्म होते हैं, पैसा क्या मुख में खाओगे, सुख होना चाहिए, मीठी वाणी होना चाहिए, मीठा। एक ना जाने कौन सा गीत था, वो याद नहीं आ रहा, राजी बोल दे मैं तेरे को पाँव की पायल दिला दूं, ऐसा था, वो ध्यान नहीं आ रहा हो, कल सुनूंगा फिर आपको बताऊंगा, प्रयास करो। राजी बोल दे, ऐसा ही कुछ है, और ध्यान नहीं आ रहा, मैं सुना है कि राजी बोल मतलब अच्छे से बोल, प्रेम से बोल, मीठा बोल। उस गाने में कहा पायल दिला दूंगा, यहाँ शिव महापुराण कह रही है तुम राजी से तो बोलना चालू कर दो, माँ बाप तो पूरी जायदाद तुम पर लुटाना चालू कर देते, प्रेम से तो बोलो। पत्नी 50 बार तुम्हारे लिए चाय बना दे, थोड़ी सी तो स्माइल देखे, बहुत अच्छी चाय बनाती है। पत्नी बोलेगी अभी छठी बार पी रहे हो, तू बनाती है ना इसलिए पी लेता हूं। पत्नी के वाह, तुरंत गई चूल्हा पर बना के फिर ला गया, इतना में फ्री का बेस्ट फ्रेंड रह गया। सोच के पड़ा है, सातवीं हो, थोड़ी सी देर में भी कुसमांडा चंद्र घंटा कभी भी हो सकती है, चेंज होने में बदलता है क्या, चेंज होने कभी भी, अब फिर तुरंत। देखो जरा चाय बना दो, मित्र आया, इसकी एक आदत बहुत अच्छी है, बच्चों को भी अच्छे से संभाल लेती है और चाय भी। चलिए, क्योंकि उसने देख लिया था गोदी में बच्चा है, इसको ले आप प्रेम से तो बोलो। जो क्रोध में कहा, यदि वो प्रेम से कहा होता तो दुनिया का सारा काम बन गया होता, सारा काम। आप प्रेम से तो बोलो, क्या चाहिए, केवल प्रेम की बात, स्नेह की बात। महाराज प्रणत शंकर भगवान को देख रहा है और भोलेनाथ जी को देखा तो प्रणत के मन में आया, मुझसे ज्यादा भजन कर रहा है, मुझसे ज्यादा मंत्र जाप कर रहा है, मुझसे ज्यादा स्मरण कर रहा है। प्रणत के मन में थोड़ा सा भाव जागृत हो गया। भजन करने वाला जब भजन करता है, जो नहीं करता है उसकी चित्तवृत्ति में यही आता है कि ये क्यों कर रहा है। अच्छी जगह जाओगे तो ही तुमको कोई टोकेगा, कभी बुरी जगह जाकर बताना कोई नहीं टोकेगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई टोक दे, तुम जाके बताओ बुरी जगह। अच्छी जगह जाओगे तो लोग टोकेंगे, तो मंदिर जाना चालू करो, अभी टोकना चालू कर देंगे। बताओ, अपने आप को सती सावित्री समझ रही है। ये एक और भक्तन चालू हो गई सीवर वाला महाराज की। बताओ, जल्दी लोटा लेके मंदिर। हमारा तो पूरा की पूरा गांव पगला हो गया बस सीवर वाला का चक्कर में। जिसे देखो थाली ले लेके जाता, फिर मंदिर ही मंदिर दिखे। अभी इतने दिन से कथा नहीं आ रही थी तो इनके नींद नहीं आ रही थी।
नींद नहीं आ रही। अब कभी कोई गलत जगह जा रहा हो, कोई वेश्यावृत्ति करने जा रहा हो, कोई जुआ खेलने जा रहा हो, मदिरा पान करने जा रहा हो, मांसाहार करने जा रहा हो, किसी के साथ कोई धोखा करने जा रहा हो, किसी का पैसा कोई खा रहा हो, मां कोई टोकने वाला नहीं रहेगा। और लोग सहनसाई बताएंगे, अच्छा है करो करो, अच्छा है करो करो, क्योंकि गलत संगति में वो तुम्हें डुबेना चाहते हैं। पर तुम जब अच्छी जगह जाते हो ना, तो लोग टोकने वाले बहुत मिल जाते हैं। कहां चक्कर में पड़े हो, काय को बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर जी को चिपका रहे हो, क्यों काली मिर्ची चढ़ा रहे हो, क्यों शिव जी पे दूध चढ़ा रहे हो? दूध चढ़ाने से होता क्या है, क्या होगा? क्या होगा चंदन की माला से जपने से, क्या होगा तुलसी की माला से जपने से, क्या होगा गले में तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला पहनने से? अच्छी जगह जाओगे तो लोग टोकेंगे, आपको रोकने का प्रयास करेंगे। पर आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, बेलपत्री मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे तेरे महलों में आग लगे। हमें क्या करना उससे? क्या करना? करेंगे, टोकने वाले टोकेंगे, रोकने वाले रोकेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे। केवल अच्छी जगह जाने वाले को रोका जाता है, सत्कर्म में लगने वाले को रोका जाता है, नेक कर्म करने वाले को रोका जाता है, अच्छे विचार रखने वाले को रोका जाता है। अच्छे विचार रखने वाले, जो सतमार्ग की ओर बढ़ता है, अच्छे मार्ग की ओर बढ़ता है, लोग उसको रोकने का प्रयास करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। उसको रोकने का हमारे सीहोर में कई संस्थाएं, एक संस्था हमारे सीहोर में एक उंगली ग्रुप करके भी है, एक संस्था हमारे सीहोर में उंगली ग्रुप करके भी है। वो एक उपाध्याय बंधु हमारे यहाँ है, योगेश जी उपाध्याय करके, वो उस संस्था को चलाते हैं। उन्होंने कोरोना महामारी में जितने लोग निकल रहे थे, सबको कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 साल तक जन सहयोग से, पूरे सीहोर वासियों के सहयोग से भोजन कराना, सामान देना, कम्बल उड़ाना, ये करना वो करना। अब व्यक्ति जब अच्छा करने लगता है ना, तो अच्छे करने वाले को लोग उसमें फिर कहीं ना कहीं भांजी मारना प्रारंभ कर देते। पर मैं कहूंगा, जैसी वो संस्था है आगे बढ़कर, जैसे उंगली ग्रुप आगे बढ़कर जनता की सेवा, सहयोग, समर्पण करता है, ऐसा मेरा निवेदन है कि जब कोई अच्छा काम करे तो आपको आगे बढ़कर उसको सहयोग करना चाहिए, पाँव नहीं खींचना है। और केवल हमारे सीहोर की बात नहीं करेंगे, इंदौर में कई संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं, उज्जैन में कई संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं, भोपाल में कई संस्थाएं ऐसी बनी हुई है। आप जिस नगर में रहते हो, जहां आप कथा सुन रहे हो आस्था चैनल के माध्यम से, आपके नगर में भी कई संस्थाएं ऐसी बनी होगी जो अच्छा काम करती होगी। पर अच्छे काम करने वाले को रोका जाता है, टोका जाता है, उनकी बुराई करी जाती है, उनकी निंदा करी जाती है, उनकी टांग खींची जाती है, उनके अपशब्द कहे जाते हैं, जिससे अच्छा काम करना छोड़ दें। पर जितने अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनसे कहना चाहूंगा, क्या किसको रोइए, जम के बोलो रे चादर तान के, और आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अब अलमस्त होकर अपना स्मरण करो, सेवा करिए। अच्छे से अच्छा कर्म करने का प्रयास करो, नेक कर्म करने का प्रयास करो। बस एक बात का याद रखना अपने जीवन में, एक बात ध्यान रखना,
डॉक्टर की डिग्री आपके पास में है, इंजीनियर की डिग्री आपके पास में है, आपने अच्छी अच्छी पीएचडी कर रखी है, ये डिग्री आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए है। पर सही संतुष्टि, सही डिग्री तो वो होती है जब हम किसी रोते हुए के चेहरे पर हंसी दे देते हैं, हम किसी के चेहरे पर स्माइल दे देते हैं, हम किसी के चेहरे पर प्रसन्नता दे देते हैं। चेहरे की प्रसन्नता। आज सियोरम के ब्राह्मण समाज के लोग भी यहाँ आए थे और कह रहे थे, गुरुजी अगर कोई बाहर से आने वाले अतिथि लोग जो आ रहे हैं, सियोर की होटलें तो सब पैक हो गई व्यवस्थाओं के लिए, ब्राह्मण धर्मशाला है, सूचना दें मां लोग। और आपसे भी निवेदन है, हमारे सियोर के आप कहीं आ रहे हैं, आपके 28 फरवरी से 6 मार्च तक पहले तो प्रयास करो कि जितने सियोर में आपके रिश्तेदार रहते हैं ये कब काम आएंगे। सही है कि गलत है? ये कब काम आएंगे? सबको फोन लगा दो, हम आ रहे हैं। ओके, कब आ रहे हो? 28 तारीख के पहले 27 को आ जाएंगे। कितने दिन रुकोगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? सियोर वाला महाराज तो रोज चिल्ला चिल्ला के गिरा 28 से 6 तक। सुन लो, हम तो उतने दिन ही रुकेंगे। कईयों के बीपी ऊंचे नीचे हो जाएंगे। भले कैसा भी मुंडा बना है, अपने को उनके घर थोड़े रोटी खाना, रोटी तो अपने कुबेर भंडारी की खाना है। वो कैसा ही मुंडा बना है फिर भी अपन तो बढ़िया बढ़िया। और असली सोने की रकम पहन के नहीं आना है। अब की बार हमने दरवाजे पे लिख दिया है, एक जांच करने वाले को बिठाएंगे, अगर सोने की रकम पहन के आए तो उसको वहीं से निकाल दो, क्योंकि इनकी रकम घूमे, हमारी बीपी ऊंची नीची करा रहे, बार बार अनाउंस करवा के हमारा ये चले गया, हमारा वो चले गया। कोई ये नहीं कहता हमारा दिल शंकर जी में चले गया। तो आप बिल्कुल सावधानी से आना। सब सोने का सामान घर छोड़िए, और 7 दिन के लिए सोने का सामान घर नहीं, सोना भी घर छोड़िए। यहाँ तो भजन करना है, आधी आधी रात के केवल भजन करो, क्योंकि इतना बड़ा पंडाल में सब सोएंगे। आधी रात के कोई उठा, ई पे पांव धरा, फिर उठ के बैठा, इससे अच्छा अपन तो यूं ही बैठे बैठे रात निकालो। श्री शिवाय, श्री शिवाय। अच्छा, आनंद बहुत आता है, ईमानदारी की बात है। पिछले रुद्राक्ष में तो आप लोग आए नहीं होंगे, जो आए होंगे उनको मालूम होगा कि रुद्राक्ष उत्सव का एक आनंद ही दूसरा। जिन्होंने पिछले रुद्राक्ष उत्सव के भी फोटो लिए होंगे या वीडियो बनाई होगी, उनको अंदाजा होगा कि क्या रुद्राक्ष उत्सव। और अब की बार मत छोड़ देना, क्योंकि ये दूसरी बार है, इसके बाद में रुद्राक्ष नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत लगाना पड़ती है। बहुत व्यवस्थाओं के साथ में पूंजी आदि कादि भी बहुत लगती है, व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसलिए ये दूसरी बार हो रहा है। जो वंचित रह गए हों, जिनको नहीं मिला हो रुद्राक्ष, छोड़ना मती। 7 दिन रोज बटेगा, प्रतिदिन 11.5 लाख रुद्राक्ष बटना है, प्रतिदिन बटना। तो आप खूब प्रेम से आओ, खूब आनंद से आओ, और बाबा का गुणगान गाओ, और बाबा का भजन करो। 1 बजे से 4 बजे तक रुद्राक्षोत्सव में शिव महापुराण की कथा सुनो। सवेरे 10 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक दिन भर भंडारा चलेने, तो तुम तो डट के खाओ, पर निवेदन है पूरी जेब में भर के मत ले जाओ, तो डट के भजन करो। हर हर भगवान शिव की कथा कर रही है, ओगरदानी शंकर का चरित्र कह रहा है। आपका चित्तवृत्ति स्वयं प्रणत के मन में आ गया, और प्रणत के मन में आया कि ये मुझसे ज्यादा भजन कर रहे हैं, ये मुझसे ज्यादा स्मरण कर रहे हैं। जो भजन नहीं करता, दुख उसको होता है कि ये ज्यादा क्यों कर रहा है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। बिल्डिंग सबको नजर आती है, पर बिल्डिंग के नीचे जो बिम गड़े होते हैं वो किसी को नजर नहीं आते, कि इसने अपनी जिंदगी में कितना संघर्ष करा होगा, कितना ठोकर खाई होगी, कितना ठुकाया होगा, नीचे से कितना मजबूत होगा, तब जाकर बिल्डिंग खड़ी हुई होगी। व्यक्ति ने कितना दुख झेला होता है, तब जाकर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ पाता है।
कितना दुख झेला होगा, तब आगे बढ़। महाराज कितना दुख झेला, तब उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ा। प्रणत को लगा कि ये भजन मुझसे ज्यादा, अहंकार झलक गया, थोड़ा सा ठोकर लगा और गिलास झलक गया, अहंकार झलका, खड़ा हो गया प्रणत। प्रणत ने पूछ लिया, ए बाबा कौन हो तुम? शंकर भगवान ने कहा, तुम कौन हो? प्रणत कहते हैं, तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरे शरीर में जहां पर कट लगता है, जहां में मेरे शरीर में जहां घाव होता है, वहां से वृक्ष की पत्तियों का रस टपकता है। मेरे शरीर में खून नहीं है। मैंने इतना तप करा है शंकर का, मैंने इतना तप करा है कि मेरे शरीर में से खून नहीं बहता, मेरे शरीर में से मात्र अगर बहता है तो पत्तियों का रस बहता है। ये अहंकार को टल्ला लगा है, झलक रहा है। ये टल्ला लगा। अब शिव जी ने कहा, तुम्हारे शरीर से क्या टपकता है? कहा, जो पत्तियां खाई है उसका जो रस है वो टपक रहा है। ओ बहुत बढ़िया। शिव जी बोले, है तो शरीर ना, इस शरीर के अंदर जो कुछ भी है वो केवल एक भस्म है, केवल भस्म। प्रनद ने कहा, इस रस को टपकाने के लिए मैंने कितना शंकर का भजन करा होगा, तुम्हें मालूम है? कितना शिव का भजन करा होगा, तुम्हें ज्ञात है? शंकर भगवान ने कहा कि है तो भस्म ही, ये तो भस्म ही। इतने में प्रनद ने कहा, तुम्हारे शरीर में अगर भस्म है, तुम कह रहे हो कि सबके शरीर में भस्म होती है, जीवित है, मरने के बाद तो राख ही होना है, तो तुम्हारे शरीर में अगर भस्म है तो प्रकट करके दिखा। शंकर भगवान स्वयं उसी समय पर अपने शरीर को मलना प्रारंभ करा और प्रनद के शरीर पर भस्म लुटाना प्रारंभ करा। भस्म शिव प्रणत के शरीर पर दे रहा है। मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी भस्म शरीर पर दे रहे हैं, लुटा रहे हैं। ठीक, प्रनद ने कहा, ये तो शरीर में भस्म लगाकर आ गए होगे इसलिए उड़ा रहे हो। शरीर के अंदर भस्म है क्या? जैसे मैंने शरीर को काटा उसमें से पत्तियों का रस निकला, क्या शरीर के अंदर भस्म है? शंकर भगवान ने कहा, ये ले। शिव जी ने उसी समय पर अपने शरीर पर घाव करा और भस्म निकाल कर जो दिखाया, प्रनद चरणों में पड़ गया। प्रभु दर्शन दीजिए, आप हैं कौन? शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। प्रणत ने कहा, आप मेरे लिए यहाँ प्रकटे हैं? शिव जी कहते हैं, जब मेरा कोई भक्त अहंकार में डूबने लगता है तो उसके अहंकार को समाप्त करने के लिए मुझे लीला रचना पड़ती है। इसलिए प्रणत, तू कहीं अभिमान में ना डूब जा। अगर भगवान सेवा करने का मौका दें, आपको कहीं सत्कर्म में लगाएं, आपको कहीं भजन में लगाएं, कीर्तन में लगाएं, नाम स्मरण में लगाएं, नाम जाप में लगाएं, तो निवेदन है आप सत्कर्म की ओर बढ़ो, अच्छे कर्म की ओर बढ़ो, सुख मिलेगा आपको, आनंद की अनुभूति होगी आपको। अब अच्छे कार्य में कोई बढ़ रहा है, उसमें एक उज्जैन में जय महाकाल एक संस्था है, बड़ी अच्छी है महाराज। जब कुंभ का मेला हो, चाहे सावन का महीना हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे मुख्य सोमवार पड़ते हो,
शाही सवारी निकलती हो, वो संस्था का देखा है कि वो नियम से इतनी सेवा करती है, इतनी सेवा करती है कि सेवा में अपने पलक पावड़े क्या ना बिछा दे, उस सेवा के क्रम में लगे रहते। और केवल हमने एक चीज तो देखी है कि सारे तीर्थ हैं, बहुत सारे तीर्थ हैं, सारे तीर्थों में बाहर से भक्त आते हैं, वो व्यवस्था करते हैं। पर उज्जैनी तीर्थ एक ऐसा देखा जहां पर रहने वाले लोग अपने आने वाले भक्तों के लिए खूब सेवा किया करते हैं, दिल से सेवा, मन से। इसलिए वो कहते हैं ना, तुम तारे बनो तो मैं चंदा आकाश में मिलेंगे, ओ भोलेनाथ 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 तेरे संग में रहूंगी, ओ भोलेनाथ तेरे संग में रहूंगी, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ तेरे संग में रहूंगी, ओ भोलेनाथ तेरे संग में रहूंगी, ओ भोलेनाथ बोले। शंभो तुम नदियाँ बनो तो मैं मछली बनूं, तुम नदियाँ बनो तो मैं मछली बनूं, तुम जलवा बनो तो मैं मछली बनूं, तुम जलवा बनो तो मैं मछली बनूं, नदिया में मिलेंगे, ओ भोलेनाथ नदिया में मिलेंगे, ओ भोलेनाथ तेरे संग में रहूंगी, ओ भोलेनाथ तेरे संग में रहूंगी, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ तेरे संग में रहूंगी, ओ भोलेनाथ तेरे संग में रहूंगी, ओ भोलेनाथ जय हो।
पुष्प बनो तो सुगंध बनो, तुम पुष्प बनो तो सुगंध बनो, तुम पुष्प बनो तो सुगंध बनो, तुम पुष्प बनो तो सुगंध बनो। डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, 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 तेरे संग में रहूंगी 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 ओ भोलेनाथ। हर हर महादेव है। भगवान शिव की कथा कर रही है। प्रहलाद का अभिमान चले गया, अब गिलास खाली हो गया, झलकना छूट गया, अहंकार झलके, वो श्रेष्ठता नहीं है महाराज, वो श्रेष्ठता नहीं, अहंकार गया, प्रहलाद भगवान के चरणों में आ गया। शिवानी विशाल नवधाने, मैं जलगांव की रहने वाली हूं। गुरुदेव, बहुत साल हो गए संतान का सुख नहीं हुआ। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शिवानी विशाल नवधाने, मैं आई हैं, हाथ हिला दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं लाए? ठीक है। मेरा नाम शिवानी विशाल नवधाने है, मैं जलगांव की रहने वाली हूँ। एक बार वापिस हाथ हिला दो। रहने वाली हूँ। कई सालों से संतान का सुख नहीं हुआ था। गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसका इलाज नहीं करवाया। बड़े बड़े हॉस्पिटल में हम लोग गए, लोगों के ताने भी बहुत सुने, लोग अपशब्द कह देते थे जब औलाद नहीं होती है। पर बाबा ने ऐसी कृपा करी, किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया करो। बाबा, क्या शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने का फल मिलता है? दुनिया के लोग भले हंसते हो शिव पुराण के ऊपर, पर मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरे बाबा ने जब मुझे सालों साल संतान नहीं हुई, कई साल निकल गए, तब मेरे बाबा की कृपा से 27 नवंबर 2023 को बेटा हुआ है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ। शिव कृपा, शंकर ओघड़ी है। बैठिए, बैठ जाइए। शिव ओघड़ी है। एक पत्र और किसी ने भेजा है। गुरुदेव जी पढ़ने जा रहे एक नया पत्र देखिए। मोबाइल नंबर लिखा है इसमें, पर नाम नहीं लिखा, हो सकता है लिफाफे वगैरह पर नाम लिखा हो। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी किडनी में मुझे गठान हो गई थी। इसमें नाम लिखा है अरुणा सुधाकर, पाटिल, मनवेल, तहसील सावल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अरुणा सुधाकर पाटिल, मनवेल, तहसील सावल, भुसावल होगा या सावल, जो भी लिखा हो, ठीक है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिखिए क्या? अच्छा, उधर पंडाल में हाथ हिला दो एक बार वापिस। बाकी के कोई हाथ मत हिलाया करो, आप लोग बैठे रहो। हाँ ठीक है, दिख गए, दिख गए, दिख गए। गुरुदेव, पिछले साल बाबा ने मुझे, बाबा की कृपा से मैं बच्ची हूं। मैं क्या वर्णन करूं, मेरी किडनी में गठान बताई थी। ऑपरेशन की तारीख निकल गई,
वो गठान कोई साधारण नहीं थी जो किडनी में बताई थी, बड़ी बीमारी के लिए डॉक्टर कह दिए थे। पर बाद में ऑपरेशन की तारीख निकल गई। लीलावती दवाखाने में मुंबई में मेरी जांचें चालू हो गई और ऑपरेशन की तारीख निकल गई। केस बहुत बिगड़ा हुआ था, डॉक्टर के हिसाब से बिल्कुल ना के बराबर था। पर बेलपत्र और शंकर जी पे चढ़े हुए जल का क्या महत्व कहूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से जब मेरी वापिस ऑपरेशन के पहले जांच प्रारंभ हुई, हम थोड़े समय लेकर घर आ गए, जल पीना चालू करा, बेलपत्र खाना चालू करा। वापिस जांच के लिए लीलावती हॉस्पिटल मुंबई गए, डॉक्टरों ने रिपोर्ट नॉर्मल बता दी और मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं। बाबा को नमन करने के लिए आया। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति ओघड़ी शंभु क्या करता है, क्या देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। खाली न जाता को दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाएं अपने हृदय लगा लो। मंगलवार को अपार भक्तों की संख्या पुणे महाराष्ट्र में। गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना डारो। गिरी जा रही बड़प्पन उसको कहा गया जो नम्रता जानता। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, लड़के के लिए लड़की ढूंढना तो सूरत मत देखना, सीरत देखना। सीरत मतलब दिल, हृदय, कितनी नम्रता है उसमें। क्या हमारे परिवार में निप कर चल सकती है? लड़की की सूरत मत देखो, सूरत देखना हो तो गुजरात चले जाओ, सीरत देखो। लड़के के लिए लड़की ढूंढना तो सूरत मत देखना, लड़की के लिए लड़का देखना तो स्मार्ट मत देखना। स्मार्ट तो फोन भी होता है, फोन भी स्मार्ट। लड़की के लिए लड़का स्मार्ट मत देखो, लड़की के लिए लड़का हैंडसम देखो। हैंडसम का मतलब जिसमें विवेक हो, तुम्हारी लड़की का सम्मान करे, सत्कार करे, चार लोगों में आदर करे। सूरत देखकर कभी शादी नहीं करना कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाकर देखिए, बहुत सुंदर मॉल है, बहुत सुंदर मॉल है। अंदर जाओ, चाय भी पिलाएंगे पर वो तुम्हारे बिल में जुड़ेगा। छोटा व्यापारी अपनी दुकान लेकर अपनी छोटे छोटी जगहों में बैठा रहता है, दूर से सामान लाता है अपने अपने गांव में, नगर में। छोटा व्यापारी व्यापार चलाता, छोटा व्यापारी व्यापार चलाता। हम कहेंगे भारत की उन्नति के लिए, इस विश्व की, भारत की तरक्की के लिए आपको छोटे व्यापारी का साथ देना चाहिए, छोटे व्यापारी का साथ।
बड़ी जगह जाओगे ठग कर आ जाओगे, बाद में रोगे हम तो नकली माल लिया है, हम तो इतनी गारंटी का माल लाए थे, हम तो ऐसा लाए थे, ठग लिया। छोटा जो होता है वो कहता है तुम मेरी दुकान में माल भले ज़्यादा नहीं हो पर मुझे देखना, मैं यही हूँ तेरे मोहल्ले में, तेरे गांव में, तेरे नगर में, तेरे शहर में। अपने नगर से, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में अपना व्यापारी उन्नति की ओर जाए, अपना व्यापारी। और बड़ा देखकर नहीं, छोटा देखकर, छोटे रूप में। हमने कई घरों में देखा है 4-4 पेट्रोल पंप, 5-5 गाड़ियां, 2-2 जेसीबी, खूब मशीन। पुणे महाराष्ट्र की पावन धरा पर इतने सारे भक्त आए सुनने कथा आज। बेटी जो लड़की वहां बिहाई, उसकी आंख से आंसू 24 घंटा नहीं सूखता हो तो वो पेट्रोल पंप और वो गाड़ी बंगला किस काम का है? किस काम का? क्या देखा मेरे हिमालय राज ने, क्या देखा दक्ष प्रजापति ने? दक्ष प्रजापति ने अपनी सारी लड़कियों की शादी वीआईपीओ से करी है। कहा कामदेव के साथ रति बिहाई, चंद्रदेव के साथ में कई कन्याओं का विवाह कर दिया, रोहिणी तक चंद्र को बिहाई। एक से बढ़कर एक बेटी के लिए वर ढूंढे गए। दक्ष प्रजापति ने सती का विवाह शिवजी के साथ करा। हिमालय राज ने पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ करा। क्या था शिव जी के पास? कुछ भी नहीं। बूढ़ा नंदी, घर रहने के लिए शमशान, कैलाश पर्वत, कुछ भी नहीं है शंकर भगवान के पास में। पर जो दुनिया का कोई नहीं दे सकता वो महादेव देते हैं। जो कोई नहीं दे सकता वो महादेव देते हैं। कुछ नहीं फिर भी दिल रखता, कुछ नहीं। 4 चीजों में कभी मत थकना। ए मेरी जीजियों और जितने मेरे जलगांव के जीजा होन बैठे हैं, सावधानी से सुनना। 4 चीजों में कभी मत थको। 1, भगवान का नाम लेने में कभी थको मत। जितना बन सके भगवान का भजन करो, नाम लो, कभी नाम लेने में मत थकना। दूसरा, विद्या अध्ययन में, पढ़ने में कभी मत थको। कभी पढ़ने में मत थकना। जितने नवयुवक बेटा बेटी हैं, कभी ये मत सोचना कि मैं पढ़ पढ़ के थक गई, अब आगे मेरे को पढ़ाई नहीं करना, सारी एजुकेशन मेरी पूरी हो गई। ना ना, थकना नहीं। और कुछ नया पढ़ने का सोचो, कुछ अच्छा करने का सोचो। तीसरा, दान करने में कभी मत थकना। ये मत सोचना कि मैंने अपनी बहन बेटी को दे दिया था तो इनको नहीं दूंगी, उनको दे दिया। अभी राखी पे मैंने साड़ी दिलाई थी तो दूज पर नहीं दिलाऊंगी। अभी मेरे यहाँ शादी थी, मैंने मायरा भरा था तो मेरी जीजी अब की बार आएगी तो मैं साड़ी नहीं दूंगी। अभी तो मायरा भर के आई हूं, अब भी तो देख के आई हूं। भगवान का नाम लेने में मत थको, पढ़ने में मत थको, दान करने में जम के बोलो मत थको। और चौथे नंबर पर कहीं शिव महापुराण की कथा अपने नजदीक में आ जाए तो कथा सुनने में मत थको। सुनो, श्रवण करो। 4 चीजों में कभी मत थको। 4 चीजों में कभी संतोष मत मानो कि मैं संतोष हो गया, अब मैं दान कर चुकी, मैंने संतोष धारण कर लिया। ना ना, अब मैं संतुष्ट हूं। ना ना, संतुष्ट होना ही नहीं हमको। मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं संतुष्ट हूं। ना, संतुष्ट होना ही नहीं हमको, और पढ़ना। मैंने इतनी माला जप ली, मैं संतुष्ट हूं, अपनी जपूंगी, और जपना।
हर माला में जपते समय, हर मन के को बोलते समय, प्रतिदिन शिव शंकर भगवान की कथा सुनते समय, शिव महापुराण में जब आप और हम सब बैठकर एक साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, हर बार बोलने में तुम्हें ये लगना चाहिए कि हो सकता है आज की कथा में सुनूंगी तो मेरा बाबा मेरी मन की मुराद पूर्ण करेगा, ये निश्चित। थकना नहीं। हर भजन में, हर कीर्तन में, हर कथा में एक नई ऊर्जा के साथ पहुंचो। एक नई ऊर्जा आपकी जिंदगी में होना चाहिए, एक नया आनंद मंगलवार आपकी जिंदगी में से होना आरंभ हुई पुणे महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा। अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव हुए। उन राज्यों के चुनाव में जनता ने सनातन धर्म के लिए जो जो निर्णय लिए बहुत अच्छे लिए, बहुत अच्छे। जब हम 3 तारीख को सीहोर थे, निर्णय आए, सब लोग बड़े प्रसन्न थे। तो कुछ मीडिया के लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि गुरुदेव, कई लोग धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं, कोई कहता है कि वो मुस्लिम थे उनको हिंदू बना दिया, कोई क्रिश्चियन थे उनको हिंदू बना दिया, इन हिंदू को किसी ने क्रिश्चियन बना लिया, कोई मुस्लिम बना लिया। हमने कई बाबाओं का सुना, कई महाराजों का सुना, उन्होंने इतने लोगों को हिंदू बनाया, उन लोगों ने इतने लोगों को हिंदू बनाया। आपने कितनों को बनाया? हमारा निवेदन इस जलगांव की पवित्र भूमि से है, किसी का धर्म बदलाने के लिए हम नहीं आए हैं। हमारा तो एक उद्देश्य है कि हमारे धर्म का व्यक्ति मजबूत हो जाए, बस ये जो है हमारे सनातन धर्म का, वो सनातनी रहे मरते दम तक। पिता ने जो जायदाद दी है वो जायदाद बचा के चल ले, वही छोरा अच्छा है। और जो मालूम पड़े डब्बे में और शेयर मार्केट में लगा दे और बाप की जागीर बिक जाए तो क्या मतलब का? इतने लोगों ने इतने लोगों को कन्वर्ट कर दिया, इतने लोगों ने इतने लोगों को बदल दिया। हम कहते हैं चोर को कुछ भी बना दो, वो चोट्टा की चोट्टा ही रहेगा रे। चोट्टा बदलेगा। स्वामी विवेकानंद जी गए विदेश, विदेश में उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, विदेश में उन्होंने अपनी बातें कही। तो विदेश के कुछ अंग्रेज, विदेश में रहने वाले कुछ लोग बोले, हम आपके उद्बोधन से, आपकी वाणी से बड़े प्रसन्न हुए हैं, हम चाहते हैं कि हम आपका धर्म अपना लें, हम आपका धर्म अपनाना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, हम आपके धर्म में आना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं यहाँ विदेश में धर्म बदलाने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ विदेश में मैं अपने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूँ। सनातन धर्म का प्रचार मूल है। हमारा धर्म का व्यक्ति बचा रहे, तुम जागृत रहो, तुम जो हो वो वही रहो। हम नहीं चाहते कि कोई अपना धर्म छोड़कर इधर धर्म में आए, इधर का धर्म का व्यक्ति उधर धर्म में जाए। ना ना ना, अपने धर्म में रहो और मजबूत रहो, सनातन धर्म में रहो और मजबूत रहो। बाला साहब ठाकरे जी ने करा क्या था महाराष्ट्र के लिए? सबसे मूल करा था बाला साहब ठाकरे ने, अपने सनातन धर्म को मजबूत करा।
वीर शिवाजी ने करा क्या? छत्रपति इस शिवाजी ने अपनी माता के कहने पर, आप कहते हो कि हम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जीजाबाई ने अपने पुत्र से कह दिया था आज से आरंभ हो गई है पुणे महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया कर। शिवाजी का नाम शिवाजी क्यों रखा था? क्योंकि जीजाबाई शिव जी को इतना मानती थी कि अपने पुत्र का नाम शिवा रखा, अपने बेटे का नाम शिवाजी रखा था क्योंकि शंकर को इतना भजती थी, शंकर का इतना गुणगान करती थी। एक अहिल्याबाई, जीजाबाई, ये शंकर जी से तो लगता था कि ऐसी बात करती थी कि शंकर सामने खड़ा हो, और जीजाबाई और अहिल्याबाई ये सब शंकर से मुख से बात करती थी। लोग कहते हैं ये राजमाता थी, हम कहते हैं ये शंकर जी की भक्त थी, शिव का गुणगान करती थी। चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे वो जीजाबाई हो, ये शिव की भक्त थी। शंकर जी के मंदिर में शिवाजी को मां भेजती थी, जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ। क्या होगा इससे? मिलेगा सब कुछ। जब युद्ध के लिए आक्रमण करा तो जीजाबाई ने अपना नारा दिया, हर हर महादेव, ललकार दिया, शिव तेरे साथ। हर हर का मतलब होता है संकट हरने वाला, दुख हरने वाला, कष्ट हरने वाला और तेरा साथ देने वाला। हर हर शिव तेरे साथ में। बढ़ आगे, शंकर का गुणगान कर कर आगे बढ़ते जा। सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ना है हमें। हमें ये नहीं करना कि हमने कितनों को बदलना ये दूसरे का काम होगा। हम चाहते जितने सनातनी वो सनातनी रहे, ये बदले ना। अब बदल गए बदलने वाले, पर तुम मत बदल जाओ। क्या संबंध रखेंगे? शिव कथा कर रही है, बड़े ना बनकर छोटे बनकर जिंदगी का सुख भोगोगे तो जीवन एक आनंद की ओर बढ़ेगा, आनंद की ओर। आप भक्ति में जितना डूबने का प्रयास करोगे उसमें एक आनंद की लहर आएगी। आपसे कोई पूछा करे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते हम तो साफ शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं। तो घर पे नहीं सुन सकते। कोई तुमसे कहे कहाँ जा रहे हो और आपने कह दिया हम तो शिव पुराण की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो लोग कहेंगे घर में टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर आती है, 2 बजे से 5 बजे तक जलगांव की कथा आ रही है, सुनो। तो तुम वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अगर तुम कहोगे कि शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं तो लोग ज्ञान देने वाले तुम्हें ज्ञान देंगे, बिठा के चाय पिला के कहेंगे घर में आ रही माँ, सुनो क्यों इतनी भीड़ में जा रहे हो, घर में सुनो। अब तुम्हें कहना है कि हम कथा सुनने के लिए जा भी रहे हो तो तुम्हें ये नहीं कहना कि कथा सुनने जा रहे हैं, हम तो हमारे बाबा से मिलने के लिए जा रहे हैं। सुनने के लिए कोई रोक सकता है पर मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मिलने के लिए तो जाना पड़ेगा। विधायक से मिलना है तो विधायक के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, मंत्री से मिलना है तो मंत्री के यहाँ, आमदार खासदार से मिलना है तो उसके पास जाना पड़ेगा। जाओगे तो मुलाकात होगी ना। जाओ शिव महापुराण की कथा में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बस दिल वो कहे, ना जी भर के देखा ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। हम गए क्यों हैं? शिव महापुराण की कथा में लोग तुमसे पूछे क्यों गई थी, काय के लिए गई थी, क्या हो गया? कथा सुनने के लिए गई थी। तो गई क्यों? कथा सुनने के लिए नहीं। मैं मेरे बाबा देखिए गुरुदेव के पास आज नए नए पत्र आ चुके हैं कितने। अपने बाप से मिलने के लिए जाती है, मेरे शंकर से मिलने के लिए गई, शिव से मिलने के लिए। महाराज, और जब शिव से मिलना हो, भगवान शंकर से,
तो जीवन का एक सुख अपने आप बढ़ता है, अपने आप। अरे झूठा है संसार धोखा खाए, कर ले प्रभु से प्यार। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है, सब बोलिए। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। हो कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार खाएगा। अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। ओ कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। शंभो राधे। देखिए इस भजन की मस्ती में कितने भक्त झूम रहे हैं आज की कथा में। जितने धंधे सब झूठे हैं ये बंदे। माया के जितने धंधे सब झूठे हैं ये बंदे। उनके तन उजले मन अखियों से बिल्कुल अंधे। उनके तन उजले अंधे अखियों से बिल्कुल अंधे। नजर क्या आएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछता
खाएगा। राधे राधे जय हो। मात पिता सुत नारी मतलब के रिश्तेदारी। मात पिता सुत नारी मतलब के रिश्तेदारी। जब चलेगी तेरी सवारी रह जाएंगी दौलत सारी। जब चलेगी तेरी सवारी रह जाएगी दौलत सारी। संग नहीं जाएगा झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर बचताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। 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 गुरुदेव बहुत ही प्यारा भजन भक्तों के साथ आज गाने लगे हैं। फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। हो कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। जब